ज्योतिष में ना कुछ योग बड़े ही कमाल के होते हैं। आज हम एक ऐसे ही योग की बात करेंगे, व्यतिपात योग। अब ये नाम जितना भारी है उतना ही दिलचस्प भी। इसमें एक अजीब सा पैराडॉक्स है, मतलब विरोधाभास। एक तरफ तो इसमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि पूछो मत, और दूसरी तरफ दुनियावी कामों के लिए एक बड़ा सा वार्निंग साइन है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये व्यतिपात योग आखिर है क्या भला। देखिए शास्त्रों में ना इसका एक और नाम है महापाद, और ये नाम ही इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को बताता है। ये कोई मामूली ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है, एक ऐसा अवसर जिसका पुण्य फल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मतलब असाधारण माना गया है। अच्छा, इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो चलिए पुराणों की बात करते हैं। वराह पुराण और स्कंद पुराण में एक सीधी सीधी तुलना की गई है। पता है क्या? सिर्फ एक व्यतिपात योग, सिर्फ एक, उसको मानने का जो पुण्य है वो पूरी 1000 अमावस्याओं के पुण्य के बराबर है। सोचकर देखिए, 1000। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दान पुण्य की बात करें तो इसका फल तो और भी जबरदस्त है। हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण में दान का बहुत महत्व है, राइट? उस समय किए गए दान का फल 10 लाख गुना मिलता है। लेकिन व्यतिपात योग में किया गया दान उससे भी 10 गुना ज्यादा फल देता है, यानी पूरे 1 करोड़ गुना। मतलब हिसाब लगाना भी मुश्किल है। अब कोई सोचेगा कि इतना पावरफुल योग है तो साल में एक बार आता होगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हर महीने आता है। जी हाँ, हर महीने करीब करीब 22 घंटों के लिए। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लें, जो अगला व्यतिपात योग है वो 26 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:01 से शुरू होकर 27 दिसंबर दोपहर 12:22 तक रहेगा। तो अब आते हैं कहानी में ट्विस्ट पर। इसका वो विरोधाभासी पहलू जिसकी हमने शुरू में बात की थी। देखिए, एक तरफ तो ये आध्यात्मिक तौर पर इतना पावरफुल है, पर दूसरी तरफ दुनियावी कामों के लिए इसे बेहद अशुभ माना जाता है। इतना अशुभ कि ज्योतिष में इसका एक और नाम है दाहक योग। दाहक मतलब जलाने वाला, सब कुछ भस्म कर देने वाला। तो ये जो 2 चेहरे हैं ना इस योग के, वो यहाँ साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ क्योंकि ये दाहक योग है तो शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, कोई भी शुभ काम, सब पर रोक लग जाती है। माना जाता है कि इस दौरान शुरू किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता, उसमें अड़चनें आती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका महापाद वाला रूप है, जिसमें दान, जप, ध्यान, इन सब का फल अनंत गुना हो जाता है। और हाँ, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए इससे बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि भाई जब दुनियावी काम नहीं कर सकते तो इस समय का करें क्या? इसे बेकार तो जाने नहीं दे सकते। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस योग की जो जबरदस्त आध्यात्मिक एनर्जी है उसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे अच्छा तरीका है कि अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक कामों में लगा दिया जाए। जैसे पूजा पाठ हो गया, कीर्तन भजन, कोई मंत्र जिसका जप करते हो, या फिर बस शांत बैठकर ध्यान करना। दान की तो हम बात कर ही चुके हैं, उसका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। और उसमें भी अन्नदान, यानी किसी भूखे को भोजन कराना, सबसे ऊपर माना गया है। इसके अलावा भी छोटे छोटे काम हैं जो बड़ा फल देते हैं, जैसे गुरु के आश्रम में जाकर सेवा करना, गौ सेवा करना, या फिर चींटियों को शक्कर डालना। अब एक बहुत ही खास चीज पर आते हैं जो इस योग में की जा सकती है, वो है पितृतर्पण। ये एक विशेष अनुष्ठान है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और शक्तिशाली माना गया है। अच्छा, तो इस अनुष्ठान के लिए क्या क्या चाहिए? बहुत ही आसान सी चीजें हैं जो घर में मिल जाती हैं। 1 लोटा पानी, थोड़े से काले तिल, कुशा घास और एक तुलसी का पत्ता। हाँ, पर यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है। व्यतिपात योग वाले दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है। या तो एक दिन पहले तोड़कर रख ले, या जो पत्ता अपने आप गिरा हुआ हो उसका इस्तेमाल करें। तो अब इसकी विधि समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम, लोटे के पानी में वो सारी चीजें मिला लीजिए, तिल, कुशा और तुलसी का पत्ता। अब उस लोटे को अपने सामने रखकर भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़िए या फिर सुन लीजिए। जब पाठ पूरा हो जाए तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लीजिए। हमारे पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है। फिर अपने हाथ के अंगूठे और पहली उंगली यानी तर्जनी के बीच की जो जगह होती है ना, उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। वहां से जल धीरे धीरे अर्पित करना है, और जल देते समय मन में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते रहना है। और बस आखिर में मन में ये भाव लाना है, ये संकल्प लेना है कि मैंने जो ये गीता का पाठ किया है, इसका सारा पुण्य मेरे पितरों को मिले और वो तृप्त हो। अच्छा, इन सब बातों को, इन सारे कामों को समझने का एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका है। एक एनालॉजी, एक उपमा दी गई है आध्यात्मिक बैंक की। तो सार क्या है? सार यही है, इस व्यतिपात योग को अपना स्पिरिचुअल बैंक समझिए। एक ऐसा बैंक जहां आप जप या दान का छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आपके अकाउंट में अनंत गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर जमा हो जाता है। ये वो खास समय है जब छोटी सी कोशिश, छोटा सा आध्यात्मिक कर्म भी एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल फल देके जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा का इतना शक्तिशाली प्रवाह आता है तो उसमें क्या निवेश करना है? दुनिया की उलझनें और चिंताएं, या फिर अपने आध्यात्मिक खाते में कुछ पुण्य जमा करना है? खैर, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना है।